MP Dr. Hemang Joshi, who has been appointed as the new national president of BJP Yuva Morcha, was felicitated by the BJP Vadodara unit during his visit to the BJP office in Vadodara today. Senior party leaders, including City President Dr. Jaiprakash Soni, Chief Whip Balkrishna Shukla, and Mayor, MLAs, and other office bearers were present on the occasion. Addressing the media, Dr. Hemang Joshi thanked the central and state leadership for entrusting him with the responsibility and dedicated his achievement to the BJP and youth workers of Vadodara. He highlighted the important role of the youth in nation building and said young Indians will play a key role in achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a developed India by 2047. He also said that Gen Z is not the question but the answer, and that Gen Z stands firmly with Modi. Now, let us hear from Dr. Hemang Joshi. भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की कल कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है और उसमें विविध दायित्वों पे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व है वह एक गुजरात के सामान्य युवा कार्यकर्ता को मिला है। मैं मानता हूं कि मुझे यह जो दायित्व मिला है वह गुजरात के एक एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की कर्मठता पर भरोसा, ये हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी और हमारी प्रदेश की जो टीम है, प्रदेश के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में अभी तक मैं कार्य कर रहा था, हमारे जगदीश विश्वकर्मा जी, संगठन महामंत्री श्री रत्नाकर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, नायब मुख्यमंत्री आदरणीय हर्ष संघवी जी और तमाम शीर्षस्थ और प्रदेश नेतृत्व की एक आशीर्वाद रूप मुझे यह दायित्व मिला है। मैं उनको वादा करता हूं कि जो विकसित भारत का संकल्प लेकर हमारी देश की युवा शक्ति आगे बढ़ रही है, उनके बीच में आने वाली तमाम चुनौतियों का हम डट के सामना करेंगे और युवाओं के बीच जाकर युवा और हमारी सरकार, युवा और हमारी पार्टी के बीच का जो अंतर है उसको और कम करके हमारे पहले भी हमारे जो युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे युवा मोर्चा के कल तक के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी बहुत जो अच्छा काम किया है, उनकी ही लेगेसी को आगे बढ़ाने का हम सब कार्य करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, ये आश्वस्त। अच्छा हेमंत जी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया है देश की स्थिति को, युवाओं को एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ऐसी एक प्रयास हो रहा है, तो उसमें आप ऐसा क्या काम करेंगे कि युवा, देश के युवाओं को लगे कि नहीं, ये जो सरकार है वो भी हमारे साथ है और ये जो पार्टी है वो भी युवाओं के खिलाफ नहीं है? देखिए, युवा कोई एक तबके के कोई विद्यार्थी संगठन जो विपक्षी दल है, उनके युवा साथ आकर अगर कोई डिस्ट्रप्शन बनाने का माहौल क्रिएट करे और उनको अगर हम देश के युवा मान ले तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं के साथ अन्याय होगा। यही देश का युवा पिछले 3 साल से भारत मंडपम में नेशनल यूथ फेस्टिवल के अंतर्गत पूरा दिन माननीय वड़ा प्रधान जी के साथ बिताता है और विकसित भारत के लिए अपना विचार रखता है। यही देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर बजट के लिए सजेशंस भी देता है, मन की बात के लिए सजेशंस देते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए भी सजेशंस देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें से कई सजेशंस को लेकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। यही देश के युवाओं ने आज, जब सरकार पहले स्पेस के अंदर अपना आविष्कार करने के लिए स्वप्न देख रही थी, आज खुद प्राइवेट स्टार्टअप बनकर वह सपने को आज का देश का युवा जी रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों और देश के युवाओं के बीच का अंतर वह सब लोगों को समझना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पे जहां के इलेक्शंस आ रहे हैं अभी आने वाले साल में, वहां की युवा विंग को लेकर जो पूरा माहौल क्रिएट करने का प्रयत्न हुआ था, उसमें भी सरकार ने जिस प्रकार से संयमता से काम लिया है, मैं मानता हूं कि इसका प्रमाण हमें जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार युवाओं से डायरेक्टली कनेक्ट किया था रील के माध्यम से, उसी दिन मिल गया।